मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका की 165 नंबर की गाथा यहाँ से अपनी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है अन्नाणादोणानि जधि मन्नदिशोद्ध संपओगादो अवदिति दुख मुखम पर समय रदो हवदि जीवो। शुभ भक्ति से दुख मुक्त हो जाने यदि अज्ञान से उस ज्ञानी को भी पर समय ही कहा है जिन देव ने। उत्थानिका में है यह सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। पर समय कहो पर चारित्र कहो यानी अपने स्वरूप से भिन्न जो कुछ भी उपयोग की वृत्ति है वो पर चारित्र रूप है, उसी को यहाँ पर समय भी कहा गया। 154 गाथा में जब स्वचारित्र पर चारित्र की बात की तो स्वचारित्र को स्व समय से और पर चारित्र को पर समय से ऐसा करके वहाँ पर स्पष्ट किया था। तो कहा यह सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। गंभीर गाथा है। अन्वयार्थ है शुद्ध संप्रयोग से। अब यहाँ शब्द आया है शुद्ध संप्रयोग, इसका अर्थ है शुभ भक्ति भाव से, है ना। शुभ अरिहंत पंच परमेष्टि हैं, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु। इनके प्रति जो भक्ति का परिणाम है, जो उनके प्रति बहुमान का राग का जो बर्तन है, उसका नाम यहाँ शुद्ध संप्रयोग शब्द लिया। शुद्ध का अर्थ यहाँ शुद्ध नहीं है। शुद्ध संप्रयोग को यहाँ भक्ति के भाव को शुद्ध संप्रयोग कहा। शुभ भक्ति भाव से दुख मोक्ष होता है, ऐसा यदि अज्ञान के कारण ज्ञानी माने तो वह पर समय रत जीव है। देखो अब कोई कहेगा कि ये आपने ये तो ब्रैकेट में लिखा है शुभ भक्ति भाव, तो ऐसे ही क्यों ना करें कि शुद्ध संप्रयोग से दुख मोक्ष होता है। दुख मोक्ष माने दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति यानी संसार से मुक्ति, ठीक है ना। तो आगे पढ़ो, ऐसा यदि अज्ञान के कारण ज्ञानी माने तो वह पर समय रत जीव है। यानी यहाँ शुद्ध संप्रयोग का अर्थ शुभ भक्ति भाव है। टीका में स्पष्ट किया है, यहाँ से देख सकते हैं अपन। शुद्ध संप्रयोगात संस्कृत शब्द है और प्राकृत में है शुद्ध संपओगादो। ये एक शब्द यहाँ आया है, एक अभी आगे की गाथा में आएगा, ये इसी तरह का इससे मिलता जुलता शब्द है, वो उसको अपन देखेंगे। देखो अभी ये बात कही, नीचे माने शब्द लिखा है ना, मानना, ऊपर फुटनोट देखना है ना अपने को, कहाँ गई टीका। शुद्ध संप्रयोग नाम शुभ भक्ति भाव से दुख से मुक्ति होती है, संसार का छूटना होता है। ऐसा यदि अज्ञानात ज्ञानी मन्यते,
यदि अज्ञान के कारण ज्ञानी माने तो, अब माने का फुटनोट देखो नीचे, मानना माने झुकाव रखना, झुकाव करना, आशय रखना, आशा रखना, इच्छा करना, अभिप्राय करना। ये वाली बात कही यहाँ पर। अज्ञानी को भी यदि ऐसा भाव हो गया तो अज्ञानी है, ये कहना है यहाँ। ये थोड़ा इसकी अपन देखेंगे शैली, इसमें दो, जैसेन स्वामी ने दो प्रकार अर्थ लिया इसका। हाँ, ज्ञानी को भी देखो दो पॉइंट आएंगे। ज्ञानी को भी जितना शुभ राग है उतना बंध तो होता ही है। तो बंध होता है, मुक्ति नहीं होती। एक तो सीधा सीधा अर्थ ये हो गया। तो इसमें एक अंदर अंतर्गर्भित अर्थ ये निकला कि जब ज्ञानी को भी इस शुभ भाव से, अरिहंत आदि पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति के भाव से उन्हें भी बंध होता है, तो अज्ञानी की तो बात ही क्या करना, वो तो बंध में ही आकंठ डूबा हुआ है। एक तो ये, दूसरा क्या है कि यदि ज्ञानी कदाचित इस भक्ति भाव में रुककर यदि ऐसे अभिप्राय में जुड़ जाए कि ये मेरा कार्य तो शुभ से ही सध जाएगा, तो वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। हाँ, शिवराग में उपादेयता खड़ी, मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। हाँ, यही अज्ञान हुआ ना। अज्ञान के कारण ही तो उसने शुभ भाव में मोक्ष की कल्पना, उससे मुक्ति हो जाएगी, उससे मेरे प्रयोजन की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा उसने मान लिया। है अज्ञानी हो गया, भले ज्ञानी है। ज्ञानी क्यों कहलाया? अपने चैतन्य स्वरूप का आस्वादी होकर उसमें आपरूपता की प्रतीति है और उसी में लीनता, उन्हें अपने जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी जो उसको प्रतीति है तो ज्ञानी है। लेकिन उसने उस प्रतीति में खंड कर दिया कि शुभ भाव से भी मुक्ति हो जाएगी, तो वो अज्ञानी हो गया ना। तो उसका नाम ही अज्ञानी। अज्ञान के कारण, कोई ज्ञान के कारण क्यों ऐसा मानेगा? ज्ञान के कारण कोई क्यों ऐसा मानेगा कि शुभ भाव से दुखों से मुक्त हुआ जाता है? ये जिसने शुभ भाव से दुखों से मुक्ति मानी वो तो अज्ञान ही हो गया। अभी टीका में बहुत गंभीर है, अभी तो पहले ब्रैकेट में देखो। हाँ, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति अनुराग वाली मंद शुद्धि से भी क्रमशः मोक्ष होता है। इस प्रकार यदि अज्ञान के कारण, शुद्धात्म संवेदन के अभाव के कारण और रागांश के कारण ज्ञानी को भी मंद पुरुषार्थ वाला यदि झुकाव वर्तता है, तो तब तक वह भी सूक्ष्म पर समय में रत है। ये सूक्ष्म, हाँ तो क्या हो गया? इसलिए तो कहा बहुत सावधानी की जरूरत है। ज्ञानी होने के उपरांत, परमात्म प्रकाश में तो बहुत चर्चा आई और यहाँ भी आती है। ज्ञानी तो हो गया तो सर्टिफाई हो गया, यदि उसी ट्रैक पे रहे। यदि कदाचित उसको किसी प्रकार के भी राग में, ये लिखा ना, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति अनुराग वाली मंद शुद्धि से भी क्रमशः मोक्ष हो जाएगा, ऐसा यदि अभिप्राय में खड़ा हो गया, मान्यता में उसने यदि इस प्रकार की विपरीतता खड़ी कर ली तो वह भी सूक्ष्म पर समय में रत है। कब तक? जब तक ये मान्यता खड़ी है तब तक। फिर छोड़ दे मान्यता तो फिर स्वचारित्र को प्राप्त होगा। ज्ञानी को भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा है ना, कोई कहे कि हमको तो अनुभव हो गया, नहीं, कोई अपने से उदाहरण के लिए, हमको तो अनुभव है, अब अनुभव है, हम बराबर मोक्ष मार्ग जानते हैं। अब वो कदाचित शुभ राग रूप वृत्ति में उसकी उपादेयता खड़ी हो गई तो गया काम से, मिथ्या तो खड़ा हो गया आकर।
मिथ्यात्व किसे कहा? शुभ राग में उपादेयता का नाम मिथ्यात्व है, सीधी बात है। दूसरे शब्दों में कहो, राग में उपादेयता करना ये मिथ्यात्व है और वीतराग स्वरूप ही उपादेय है, ये सम्यक दर्शन। सीधी सीधी बात आ गई। अभी देखो टीका देखना, बहुत अच्छी है। सिद्धि के साधनभूत ऐसे अरहंत आदि भगवंतों के प्रति क्या लिया यहाँ पर? सिद्धि के साधनभूत, हाँ निमित्त है ना, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जीव के अपने संसार से छूटने के और पूर्ण लाभ की प्राप्ति रूप प्रयोजन में ये निमित्त है, तो उन्हें सिद्धि के साधनभूत कहा। ऐसे अरिहंत आदि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति, वह यहाँ शुद्ध संप्रयोग है। टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव ने स्पष्ट किया। हाँ, शुभ राग की परिणति है, तो शुभ दो बातें एक साथ समझ लेना। जितनी शुभ राग की वृत्ति है अरिहंत आदि के प्रति, जो भक्ति भाव, इसी में लिखा भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति, अनुरंजित का नीचे लिखा अनुरक्त राग वाली सराग। अब इसमें दो बातें जैसे स्वामी घटित करेंगे कि जितनी उसकी वृत्ति स्वरूप स्थिरता नहीं रहने से जो अरिहंतादि के प्रति भक्ति रूपता से मंद कषाय रूप परिणमन है, उतना इसको परचारित्र है, ठीक है। और यदि वो उस परचारित्र रूप भक्ति आदि की वृत्ति में किंचित भी लाभ खड़ा कर बैठा, उसमें किंचित उपादेयता मान ली, तो वह अज्ञान से ग्रसित है, मिथ्या दृष्टि। दो बातें आ गई। तो एक तो पर समय में रथ, तो पर समय में रथ के दो अर्थ निकालना। एक तो स्वयं समय में प्रवृत्त है, पर कमजोरी से ये जो परिणाम आते हैं, तो जितना वह बहिर्मुखता वाला परिणाम है, और वो भी प्रशस्त अरिहंत आदि के प्रति का, वो पर समय कहने में आया, पर चारित्र कहने में आया। पर ये पर चारित्र से ही मेरा साध्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसी जो यदि मान्यता, अभिप्राय, झुकाव, उस प्रकार की बुद्धि खड़ी हो गई, तो वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। एक गाथा में दो बातें हैं, क्योंकि यहाँ क्या कहा, सूक्ष्म पर समय का स्वरूप। तो पर समय रथ के दो अर्थ निकालना। एक तो स्वयं समय में प्रवृत्त रहते हुए जितनी वृत्ति पर समय में है वो पर समय रथ है, और एक पर समय रूप ही हो गया। स्वयं समय की, स्वयं समय माने स्वरूप चारित्र से तो छूट गया, उसकी श्रद्धा भी चली गई। नहीं देखना आप, इसमें आया आगे। हाँ, अज्ञान लव शब्द लिया, उसका अर्थ किया किंचित अज्ञान, अल्प अज्ञान। यहाँ अल्प अज्ञान से दो अर्थ निकालना है। अल्प अज्ञान माने कि जो ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित है, ज्ञान में ज्ञान प्रवर्तित है, उसे ज्ञान भाव कहा। और ज्ञान उपयोग की दशा जो बाहर गई, उसे अल्प अज्ञान कहा। एक तो व्याख्या ये है। और एक अज्ञान की व्याख्या ये है कि जरा सी भी राग के अणु मात्र में जरा सी भी लाभ बुद्धि हो गई, वो भी अल्प अज्ञान। अज्ञान की दो व्याख्या। ज्ञानी को वर्तने वाला ज्ञान की एकाग्रता से भिन्न जो परिणाम है, वो भी अज्ञान कहलाया। और उस अज्ञान रूपी भाव यानी पर चारित्र रूप प्रवर्तन, यानी कि मंद शुद्धि, जिनेन्द्र परमात्मा आदि के पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति की जो मंद शुद्धि शब्द लिया, उसे मंद कषाय है, क्योंकि शुद्ध संप्रयोग शब्द डाला है ना। तो वो मंद कषाय में वो वीतरागता की पूर्णता की मान्यता हो जाना,
वो मिथ्यात्व है। आएगी चर्चा, देखो सिद्धि के हाँ हाँ उसमें आएगा, आगे आएगा, आगे अभी गुरुदेव ने तो यहीं से बात शुरू की। हाँ लेकिन आगे 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 ये चर्चा उसमें देखो, अपन जयसेन स्वामी की टीका का फुटनोट देखेंगे, उसमें आ गई बात। अभी तो समझो ज्ञानी की बात लो, जिसकी पर समय प्रवृत्ति है, अभी उतनी लो। चलो, सिद्धि के साधनभूत ऐसे अरिहंत आदि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति, उसको यहाँ शुद्ध संप्रयोग शब्द लिया कुंद आचार्य देव ने है। अब अज्ञान लव के आवेश से, आवेश शब्द लिया, एक तो अज्ञान लिया किंचित अज्ञान, फिर अल्प अज्ञान, फिर उसमें आवेश लिया। अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी, अब देखो ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ, खेद ही होगा ना वहाँ, क्योंकि चारित्र जो है वो मोह क्षोभ से रहित परिणाम है। क्षोभ कहो कि खेद कहो, और भक्ति का परिणाम खेद रूप परिणाम है। क्यों कि उसमें क्षुब्धता है, क्षोभ का भाव है, वो निराकुल भाव नहीं है, आकुलता वाला भाव है, दुख रूप भाव है ना। ये गाथाएं बहुत विशिष्ट हैं, ये 20 गाथाएं। देखो उस शुद्ध संप्रयोग से, कौन सा शुद्ध संप्रयोग जय कुमार भाई साहब, कि अरिहंत आदि के प्रति भक्ति के अनुराग रूप जो शुद्ध संप्रयोग, उससे मोक्ष होता है, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अभिप्राय लिया यहाँ टीका में, अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें, यानी किसमें, शुद्ध संप्रयोग में, यानी अरिहंत आदि के प्रति भक्ति के अनुराग में प्रवर्तन करे, तो तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समय रत कहलाता है। ज्ञानी भी तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित ऐसी अंतरंग वृत्ति वाला इतर जन, अन्य जन क्या पर समय नहीं कहलाएगा? अवश्य कहलाएगा। हाँ, अपने को ठपका मारा है। ये तो कहा जिसने अपने स्वरूप की प्राप्ति तो करी, और फिर वो इस राग की वृत्ति में फिर उपादेयता खड़ी कर बैठा, तो जब उसको भी जिनेंद्र परमात्मा ने पर समय रथ में डाला, तो फिर तुम जो कि राग के क्लेश से कलंकित वृत्ति में पड़े हुए हो, शुद्ध उपयोग की तो तुम्हें अभी गंध भी नहीं आई है, उसको तो शुद्ध उपयोग होकर के स्वरूप का आस्वादी हुआ है, श्रद्धानी हुआ है। तथापि यदि ऐसी वृत्ति में अभिप्राय में खड़ा हो गया, तो जब तक ये अभिप्राय चलेगा उसका, तब तक पर समय रथ है। और ये अभिप्राय छूटकर फिर स्वरूप का आलम्बन ले ले, तो फिर वो बात थोड़ी बारीक है ये, है ना। अपन सामान्यतः संग्रहने से कहो, स्थूल रूप से कहो कि एक बार ज्ञानी हुआ सो हुआ, जिसने अपने अभिप्राय में राग में से उपादेय बुद्धि छोड़कर एक चैतन्य परमात्मा निज स्वभाव में ही उपादेयता ग्रहण की है, उस स्वभाव का आस्वादी होकर श्रद्धानी हुआ है, वो तो फिर मोक्ष मार्गी हो गया ना। लेकिन उसको भी यदि कदाचित ऐसा अज्ञान लव का आवेश, उस आवेश में आकर के वो भक्ति के अनुरंजन में इतना अनुरंजित हो गया, इतना उपरक्त हो गया, इतना जुड़ गया कि मानो इससे ही मोक्ष हो जाएगा, मानो शब्द लिया था, मानो इससे ही मोक्ष हो जाएगा, तो ये पर समय रत कहलाता। फुटनोट पढ़ेंगे अभी अपन। तो यहाँ तो पहले ठपका दिया कि जब ज्ञानी, जिसने अपने निर्मल आत्म स्वभाव को पहचान लिया, आस्वादन किया, उसमें प्रतीति करी,
और वही उपादेय है ऐसी जिसको बुद्धि का जन्म हो गया, वो भी जब पर समय रत हो सकता है इस राग के अनुरंजन में, तो फिर जिनकी निरंकुश, शब्द एक एक पढ़ना, निरंकुश यानी अज्ञानी पे तो कोई अंकुश ही नहीं है, राग रूप क्लेश में पड़ा हुआ है, उसकी अंतरंग वृत्ति कलंकित है राग से, शुभ अशुभ राग से कलंकित है। अब अशुभ राग की बात यहां गौण कर दो, ये मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका है, अशुभ की तो बात ही हटा दो। तो जिसकी बुद्धि शुभ राग रूप क्लेश में कलंकित है अनादि से, धर्म बुद्धि के नाम पर, ऐसा इतर जन क्या पर समय रत नहीं कहलाएगा? अवश्य कहलाएगा, यानी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। अब अपन 1, 2, 3 फुटनोट देखो। पहला, राग लब, एक आया था शब्द अज्ञान लब, फिर एक शब्द आया राग लब। अज्ञान लब माने अल्प अज्ञान, किंचित अज्ञान। राग लब आया वही किंचित राग, अल्प राग। ठीक है। पर समय रत, इसकी भी व्याख्या देखो। पर समय में रत, रत माने लीन, पर समय स्थित। अब स्व समय पर समय की तो बात आप उधर से ही निकाल लो, समय सारजी में से। जो स्वरूप स्थित है वे स्व समय हैं, और जो पुद्गल कर्म में स्थित हैं वे पर समय है, उसमें से ही निकाल लो। सब राग में स्थित माने पुद्गल में स्थित। ठीक है। पर समय में रत। आगे, पर समय स्थित, पर्यायवाची शब्द, पर समय की ओर झुकाव वाला, पर समय में आसक्त, है ना। अब इसमें अर्थ कैसा निकलता है? अब पर समय में आसक्त के से अर्थ निकालें तो अपने को लगता है ज्ञानी को भी आसक्ति होती है, अस्थिरता में, कमजोरी में उसको भी आसक्ति होती है, तो वो अर्थ भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी स्व समय प्रवृत्ति यानी स्व चारित्रवंत को जितनी बहिर्मुख वृत्ति है अरिहंत आदि के प्रति भक्ति की वाली, आगे तो इसी बात को आगे चल के कहेंगे ये अनर्थ का कारण है, अनर्थ परंपरा का कारण है। आगे आगे की गाथा। अभी क्या कहा अपन ने कि जिसको स्व समय स्व चारित्र प्रवर्तमान है, उसका जितनी उपयोग वृत्ति बाहर में जाती है उसे भी पर समय रत जानना उतने समय। एक तो ये व्याख्या, इसमें और एक व्याख्या, यदि वो उसी से मोक्ष मान ले, ऐसे अभिप्राय को खड़ा कर ले, ये कहां से लाए? ये पर समय की ओर झुकाव वाला, दो अलग अलग शब्द हैं। आई बात ख्याल में? झुकाव वाले से क्या अर्थ निकला? उसमें उपादेयता वाला, और आसक्त वाला माने कमजोरी से खड़ा हुआ राग, दोनों अर्थ हैं। अब ये तीसरे फुटनोट में क्लियर हो जाएगी बात। इस गाथा की श्री जयसेन आचार्य देवकृत टीका में इस प्रकार विवरण है। कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना स्वरूप परम उपेक्षा संयम में स्थित रहना चाहता है। हर ज्ञानी का ऐसा ही हिसाब है, परंतु उसमें स्थित रहने को अशक्त वर्तता हुआ कमजोरी के कारण काम क्रोधादि अशुभ परिणाम के वंचनार्थ, यानी रहना तो चाहता है परम उपेक्षा संयम में। परम उपेक्षा संयम माने अपने स्वरूप में लीन रहना चाहता है। अब कमजोर हो रहा है, पुरुषार्थ उतना उग्रता से परिणमन नहीं हुआ, तो काम क्रोधादि भावों में न उलझ जाऊं, ऐसी चित्त में एक बात रखकर, अभी समझना बहुत बारीकी से, वो करना चाहिए करके नहीं है, लेकिन काम क्रोधादि अशुभ परिणाम के वंचनार्थ अथवा संसार स्थिति के छेदनार्थ, ये समझना है बात। ये बात समझना है कि ये संसार स्थिति का छेदन कैसे होता है ये अरिहंत के प्रति भक्ति से, ये समझना है जरा अपने को, है ना। अभी समझेंगे।
काम क्रोध आदि, अभी इसको संसार स्थिति के छेदनार्थ को जरा ऐसे गोला बना के अलग कर लो साइड में। अब इधर से चलो कि रहना कहाँ चाहता है? निर्विकार शुद्धात्म भावना स्वरूप परम उपेक्षा संयम में स्थित रहना चाहता है ना। आता भी है कि वो संयम लेने की चटाचटी ऐसे आते हैं ना, भजन में भी सब बात आती है। तो वो रहना चाहता है, लेकिन अभी कमजोरी है, स्थित रहने को अशक्त हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। तो काम क्रोध आदि अशुभ परिणाम से बचने के प्रयोजन से जब पंच परमेष्टि के प्रति गुण स्तवन आदि भक्ति करता है, तब वह सूक्ष्म पर समय रूप से परिणित वर्तता हुआ सराग सम्यक दृष्टि है। एक अर्थ तो ये खड़ा हो गया, स्वरूप में लीन रहने में कमजोर हो रहा है, असक्त हो रहा है, तो काम क्रोध आदि भावों से वंचनार्थ, यानी वो फिर पंच परमेष्टि की भक्ति आदि में लगता है। तो जितना उनके गुण स्तवन आदि में, गुणानुवाद में उसकी जो वृत्ति वर्तती है, तो वह सूक्ष्म पर समय रूप से परिणित वर्तता हुआ सराग सम्यक दृष्टि है। इसको सराग सम्यक दृष्टि कहा। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। आता है ना सराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि। तो कोई कहे हम सच्चे देवगुरु सास के आराधक हैं, तो सराग सम्यक दर्शन तो मानो हमारा कि ना। वीतराग सम्यक दर्शन जिनके प्रवर्तमान है, उनको जो अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का राग है, उसको सराग सम्यक दृष्टि कहा। हाँ, उनको कोई कहे कि अभी हमें सराग कहो, वीतराग बाद में होंगे, तो वो तो यहाँ उसको तो क्या कहा, निरंकुश राग रूप वृत्ति से कलंकित। अब दूसरा पॉइंट देखो सेमीकोलन के बाद, और यदि वह पुरुष शुद्धात्म भावना में समर्थ होने पर भी उसे नाम शुद्धात्म भावना को छोड़कर शुभ उपयोग से ही मोक्ष होता है, ऐसा एकांत माने, तो वह स्थूल पर समय रूप परिणाम। यहाँ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को स्थूल पर समय में डाला, और ज्ञानी के जितनी राग रूप वृत्ति है, सराग भाव है, उसे सूक्ष्म पर समय में डाला। ये जयसेन स्वामी की टीका। अपने दोनों भाव आगे स्पष्ट, शुरू से ही चल रही है दोनों की बात। ऐसा अब वह स्थूल पर समय रूप परिणाम द्वारा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। अब ऊपर एक शब्द आया था संसार स्थिति के छेदनार्थ। अब जरा देखना इसमें क्या कहना है। संसार स्थिति राग से तो छेदन होती नहीं, वो तो स्वरूप लीनता से ही संसार छूटता है। यदि वो ऐसा माने तो स्थूल पर समय में चला गया, लेकिन वो तो सूक्ष्म पर समय वाले की बात करी है ऊपर आचार्य जयसेन स्वामी ने। तो इसका अर्थ निकालते हैं कि जिसने अपने परम उपेक्षा संयम को प्राप्त किया है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना चाहता है, तथापि वह असक्त वर्तने के कारण पांच परमेष्टि जो हैं उनके प्रति जो उसको भक्ति का परिणाम वर्तता है, उस भक्ति के परिणाम से होने वाला जो बंध है उसमें स्थिति कम पड़ती है और अनुभाग ज़्यादा पड़ता है। ये करणानि योग में आई बात। हाँ, स्थिति अल्प होती है, अनुभाग तीव्र होता है, तो शुभ का अनुभाग बड़ा, ठीक है ना। स्थिति अल्प होती है तो इसलिए उसके संसार घट जाता है। इतनी सी बात यहाँ कहना है। अभी देखो राजा श्रेणिक का हिसाब देख लो, आपको पता लग जाएगा। ये राजा श्रेणिक को 7वें नरक की आयु का बंध हुआ,
33 सागर आयु है ना। और वो जो बंद घटा है ना, मतलब वो आयु तीसरे नरक की रह गई, तो स्थिति में बहुत बहुत घटावा आ गया। कितनी होती? 84,000 वर्ष की स्थिति रह गई पहले की भी। हाँ, पहले में है तो 33 सागर से 84,000 की स्थिति रह गई। सुनना हुआ 33 सागर कितना होता है, हिसाब लगाने जाओ तो चक्कर आ जाएंगे। हाँ, 33 सागर, ठीक है। वो स्थिति घटी कि नहीं घटी, संसार उतना कट गया कि नहीं कट गया। अब सुनो पूरी बात, वो जो 33 सागर से 84,000 स्थिति रह गई, वो सम्यक दर्शन ने नहीं की। सम्यक दर्शन बंद फंद के काम में नहीं उलझता। वो तो वहां पर जो अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का, अनुराग का जो विशेष शुभ भाव हुआ, उससे वो स्थिति घट करके 84,000 रह गई। इस अपेक्षा से यहाँ जो बात कही जयसेन स्वामी ने, उस उदाहरण से समझ सकते हो संसार स्थिति के छेदनार्थ। बोलो, पढ़ने में नहीं पड़ी, इतना लेना बस। लेकिन उससे संसार कट जाएगा ऐसा नहीं है, स्थिति घट जाएगी। घटी कि नहीं घटी? 33 सागर के स्थान पर 84,000, 33 सागर गिनती के पार और 84,000 गिनती में उसकी अपेक्षा देखो तो कुछ नहीं है। यदि 33 सागर को समुंदर मानो तो ये चुल्लू भर 84,000। लेकिन सम्यक दृष्टि को होने वाले स्वरूप के, उसको स्वरूप लीनता की भावना चल रही है। लेकिन असक्त होने से जो पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग भक्ति का भाव आया, तो ये बंद में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये जो कुछ भी होते हैं वे राग से ही होते हैं, सम्यक दर्शन के निर्मल परिणाम से नहीं होते हैं। ये सिद्धांत है। क्योंकि उससे तो शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि होगी, बंद थोड़ी होता है। और ये बंद का मामला है। ये चर्चा सोनागिर में चल गई है, 164 165 का था, एकदम स्पष्ट है वो वाली बात। अभी गुरुदेव का अपन देखते हैं। देखो यहाँ से गुरुदेव ने लिया, ये आत्मा जो है वह अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, यानी गाथा का भाव तो क्लियर हो गया अपने सामने। अब उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो उसकी बारीकियां हैं, वो अपन गुरुदेव से समझते हैं। देखो, ये आत्मा जो है वह अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसके स्वयं आश्रय से निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो, वह स्वयं समय प्रवृत्ति कहने में आती है। और उसमें जरा राग भाव हो, उसे पर समय प्रवृत्ति कहने में आती है। ये बात 154 गाथा में आचार्य देव स्वयं कह चुके हैं, जिसको यहाँ गुरुदेव ने याद दिलाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। कहाँ रुक गए? देखो, ये यहाँ से देखना, ये पंक्ति भी देखो, मैं निशान लगाए थे वो फिर सेव नहीं हो पाए, तो इसलिए भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य, वह पुण्य पाप के विकल्प से रहित अपने पवित्र शुद्ध स्वभाव का आश्रय करके जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव के आश्रय से प्रवृत्ति नाम परिणमन हुआ, वह तो स्वयं समय प्रवृत्ति मुक्ति का खास कारण। मुक्ति का खास कारण कौन? स्वयं समय प्रवृत्ति। अब यहाँ डिटेल की जरूरत नहीं है, स्वयं समय प्रवृत्ति समझ गए अपन। अच्छा, परंतु इतने में जरा राग आ जाए, पंच परमेष्टि की भक्ति का राग, वह भी बंध का कारण है। यहाँ तो ये सिद्ध करना है। हाँ, चारित्रबंध श्रेणीबद्ध हुआ कि नहीं हुआ पांडवों का? टीका, ये सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है।
मिथ्यात्व का नहीं परंतु चारित्र दोष का कथन है। देखो अभी गुरुदेव ने इसको एक एंगल से लिया, फिर आगे जब जयसेन स्वामी की बात आएगी उसको भी लेंगे, है ना। अभी अपन उसको एक एंगल ले लो क्योंकि समझने में आसानी होगी। इकट्ठा समझेंगे अपन तो थोड़ी सी गुचवण होती है, मतलब उलझन होती है। हाँ, मुनिराज की अपेक्षाएं सब गाथाएं। अब मुनिराज हैं जो परम उपेक्षा संयम को ही साधना चाहते हैं। अब वो छठवें गुण स्थान में क्यों आते हैं कि असक्तता से, कमजोरी से, तो उसको पर समय में डाला, सूक्ष्म पर समय। और जयसेन स्वामी ने इसमें जो चर्चा आई उसको लेकर के अज्ञान लव के आवेश उस पर से, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, जयसेन स्वामी की टीका आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा का अर्थ करती हुई तो होती ही है, पर अमृत चंद्र आचार्य का अनुसरण करती होती। कहीं देख लेना आप, तीनों ग्रंथों में देख लेना, आचार्य अमृतचंद्र देव का अनुसरण करती है जयसेन स्वामी की टीका। तो उसी में से उन्होंने ये बात निकाली अज्ञान लव के आवेश से, क्योंकि आगे की गाथा जब आएगी तब आपको ये शब्दों का असल मीनिंग तब अपने ख्याल में आएगा। देखो मिथ्यात्व का नहीं परंतु चारित्र दोष का कथन है। अभी चारित्र दोष को समझो, उसे सूक्ष्म पर समय कहा। व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात चलती है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात चलती है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो राग का कण है वह देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है, मानता मानो उनके प्रति श्रद्धा रखता है। यह सब विकल्प है, राग है शुभ राग, यानी सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति ही श्रद्धा है, इसका नाम वो नहीं मानता है। उसका नाम क्या रखा? विकल्प राग शुभ राग। वह बंध का कारण है, धर्म का कारण नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। गजब बात है। फिर देखो, सिद्धि के साधनभूत, मुक्ति के साधनभूत ऐसे अरिहंतादि भगवंतों के, देखो साधन कहा, परंतु साधन तथापि वह राग है, ऐसा सिद्ध करना है। उपचार से साधन नाम निमित्त कहने में निमित्त है ना। अरिहंत भगवान हो, सिद्ध भगवान हो, आचार्य उपाध्याय साधु सच्चे हो, सच्चे वाले, वेश से नहीं होता है। वेश का कोई कीमत नहीं है, वेश तो बाहर में ऐसा ही होता है जिनको अंतरंग में मुनि धर्म वर्तता है। नाम 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की वीतरागता प्रवर्तित है उनको। ये सिद्धि के साधनभूत नाम निमित्त भूत हैं, वे मुक्ति में निमित्त हैं, तथापि ऐसे अरहंत आदि के भगवंतों के प्रति, भाई यहाँ तो 5 को भगवंत कहा, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, हाँ सब भगवान कहा। उनके प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति वह यहाँ शुद्ध संप्रयोग है। अनुरंजित नाम अनुरक्त, राग वाली सराग वह यहाँ शुद्ध संप्रयोग है। अब अपने को एक ही शब्द याद रखना है कि ये 165 नंबर गाथा में शुद्ध संप्रयोग का अर्थ शुभ भाव लिया है, भक्तिवश होने वाला शुभ भाव। शुद्ध संप्रयोग अर्थात शुभ योग है। शुद्ध का अर्थ यहाँ शुभ लेना है, शुद्ध का अर्थ ही यहाँ शुभ है। संप्रयोग हुआ ना, संप्रयोग, संप्रयोग माने उपयोग का उसमें जुड़ जाना, शुद्ध के साथ जुड़ान हुआ। शुद्ध कौन शुद्ध लिए? बेशुद्ध है। शुद्ध संप्रयोग क्यों शब्द आ गया? शुभ भाव को शुद्ध संप्रयोग कहा ही क्यों आपने? अरे बेशुद्ध हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु बेशुद्ध हैं। उन शुद्धों में हमारे उपयोग का जुड़ जाना शुद्ध संप्रयोग है। शुद्ध में जुड़ जाना शुद्ध संप्रयोग। शुद्ध के साथ जुड़ान हुआ, शुभ हुआ, तथापि शुद्ध का अर्थ यहाँ शुभ भक्ति भाव आया। ऐसा यहाँ तो कहते हैं अपना स्वरूप जो आत्मा, शुद्ध आनंद और ज्ञान का धाम, उसका अंतर आश्रय लेने से, द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने से निश्चय सत्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो,
वही मुक्ति का कारण सम्मर निर्जरा है। उसमें 5 भगवान के प्रति भक्ति है ना। फिर कहा ये वर्तमान में बस बहुत गप चलती है, मंदिर बनाओ, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, धूल भी नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। राग है वह शुभ राग है, बहुत पूरी श्रद्धा में अंतर है। देखो अब अपन थोड़ा आगे आ जाते हैं। ये यहाँ देखना पेज 369 है, मैं निशान लगाता हूँ। आता है, अभी स्पष्टीकरण करेंगे इसके बाद। आता है परंतु उसे खास मोक्ष का मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। खास मोक्ष का मार्ग क्या कहा यहाँ पर? अपने स्वरूप में एकाग्रता लीनता का जो परिणमन स्वयं समय प्रवृत्ति स्वयं चारित्र है, वही खास मोक्ष का मार्ग है। मन वही मोक्ष का मार्ग है। खास क्यों कहा? मुख्य। और दूसरा गौण, गौण को साथ में होता है 4 बिंदु, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। तो खास कौन है? खास तो स्वयं समय प्रवृत्ति, स्वरूप की लीनता रूप स्वयं चारित्र, वो खास है। और कोई इसे खास मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। आगे पॉइंट समझ में आया? देखो यहां से गुरुदेव ने अर्थ खींचा। अब अज्ञान लव के आवेश से, ये आवेश शब्द है, इसमें अर्थ छुपा है। अज्ञान, देखो ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन रहना ज्ञानमय प्रवृत्ति है, और उससे च्युत होकर के कमजोरी से होने वाली प्रवृत्ति को अज्ञान लव कहा। पर उसका यदि आवेश बढ़ जाए, देखो मुनिराज से लो, मुनिराज 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग में प्रवर्तन करते हैं, फिर असक्त होने से 6वें गुण स्थान में आ जाते हैं। उसे अपन यहाँ अज्ञान लव कहेंगे, है ना, अज्ञान लव। अब उस अज्ञान लव में यदि वे नियत काल से अधिक रुक जाएं, नियत काल से अधिक क्यों रुके? उपादेय होने से। और उपादेय होने से क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि हुई। भाई मुनिराज को भी छूट नहीं मिलती, और हम सोचे कि हम तो स्वाध्यायी हैं, हम तो समयसार वांछन वाले हैं, हम तो कुंद कुंदाचार्य के भक्त हैं, हम तो एक गायक परमात्मा वाले हैं, तो हमारे तो राग काम करेगा मोक्ष मार्ग में। अरे जब मुनिराज का राग बंध मार्ग है तो आप कौन सा? यह नहीं चलती है ना। गुरुदेव कहते पोपा भाई का राज नहीं चलता है, ऐसे बोलते हैं। अज्ञान लव का आवेश, इसका अर्थ समझो जरा। आवेश का अर्थ क्या हुआ? वो 6ठे गुण स्थान की भूमिका में वो आवेश बढ़ गया, वास्तव में वहां आवेश टूटना था जो 7वें में चले जाते हैं दोबारा। यदि उस 6वें गुण स्थान में, सच बताएं क्या है स्थिति, आधी सेकंड गिनी गई है मोटे तौर से, जिनागम में सिद्धांत ग्रंथों में कहा 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हुए मुनिराजों की 7वें गुण स्थान वाली शुद्ध उपयोग की दशा मोटे रूप में आधे सेकंड गिनी गई। असंख्यात समय होते हैं वे भी, तो आधे सेकंड के दुगने से दुगना ही भोग ले 6वां, तो चला जाए, मार्ग से छूट जाए, मार्ग से पतित हो जाए। तो 6वें के लिए मोटा माटी आधे से दूना, 1 से कम पौन, मोटा गणित है, समझ गए ना। तो पौन सेकंड से ज्यादा 6वें गुण स्थान में रुकना वो अज्ञान लव का आवेश है। आवेश हो गया। देखो आवेश कैसे कहते हैं, अपन उदाहरण से समझ लेते हैं। शब्द का भाव वासन होना चाहिए। अपने को किसी के प्रति क्रोध आया, तो किसी के प्रति उसकी किसी वृत्ति से, कुछ कथन से, कहीं से भी क्रोध आया, तो क्रोध आया तो क्रोध आ गया, क्रोध आया और चला गया, तो कोई बात नहीं हुई।
पर उसमें ही यदि आवेश बढ़ गया तो दो दुर्शब्द अपने मुंह से निकल गए, दो शब्द निकल गए ना गलत, और थोड़ा आवेश बढ़ गया तो हाथ उठ गया। तो ये क्या हो गया? ये आवेश हुआ ना, इसको आवेश ही तो कहते हैं कि भाई छोटी सी बात थी, आवेश में आकर उनने थप्पड़ ही मार दिया। तो वो थप्पड़ मारने जितना क्रोध लंबाया क्यों? क्यों लंबाया माने आवेश। तो ये छठवें गुण स्थान के योग का, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का अनुराग जो छठवें गुण स्थान की भूमिका में आ जाता है मुनिराज को, वो लंबा गया तो उसका नाम आवेश। अर्थ गंभीर है इसमें। देखो, आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस संप्रयोग माने शुद्ध भगवंतों के प्रति जुड़ते हुए उपयोग से, शुद्ध संप्रयोग है ना, शुद्ध भगवंत है कि नहीं, पांचों के पांच, तो शुद्ध भगवंतों के प्रति लगे हुए उपयोग के प्रयोग से मोक्ष होता है। यदि ऐसा मान बैठा अज्ञान लव के कारण से, ऐसा क्यों मानेगा साहब? तो अरे उसमें रुक गया सो मान ही लिया है। हैं? मैं सुना नहीं। हाँ, सातवें में तो शुद्ध उपयोग में है, शुद्ध उपयोग में तो परम उपेक्षा संयम में वर्त रहा है। अब आवेश माने तीव्रता उस तरफ की चले जाना, यहां आवेश का अर्थ ये लेना, अज्ञान लव का आवेश। अज्ञान शब्द डला है ना, अज्ञान माने कौन सा ज्ञान? यहां अज्ञानी वाला अज्ञान मत लो अभी। अज्ञान माने ज्ञान में ज्ञान की प्रवृत्ति व ज्ञान परिणाम, और ज्ञान की प्रवृत्ति में असक्त हो जाने से, कमजोर हो जाने से जो भूमिका के प्रमाण में जो कोई भी राग रूप परिणाम आ गया, उसमें आवेश हो जाना, उसमें लंबा जाना, हाँ, उसके ताबे आवेश में बढ़ जाना, तीव्रता को प्राप्त हो जाना। तो वो जो भक्ति के परिणाम का आवेश इतना निकल गया तो तूने उसमें उपादेयता कर ली, क्योंकि उस समय तुमने अपने शुद्ध संप्रयोग, वो शुद्ध स्वरूप की उपादेयता को छोड़ दिया है। बात बारीक है ये। तो इसको जयसेन स्वामी ने इस अद्भुत पहेली को सुलझाने के लिए यहाँ क्या किया, सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय नाम डाल करके अपने को समझा दिया, नहीं तो अपन उलझ जाते इसमें। हाँ हाँ, तो फिर तो उसको क्या कहना, ये कहना, हाँ, ये जब सूक्ष्म पर समय भी बंध का कारण है, मुक्ति में बाधक है, तो गाथा का मूल उत्थानिका तो यही है, यहाँ सूक्ष्म पर समय का निरूपण करते हैं। लेकिन जयसेन स्वामी ने अपन पर करुणा करी, उन्होंने कहा कि इस गाथा का जो भाव है वो दोहरा भाव है, इसके अंदर दोहरा भाव है। हाँ, एक तो इसी में से निकाला अर्थ अज्ञान लव के आवेश से, तो उनने कहा यहाँ दोहरा भाव है। एक तो वो भाव है जो पर चारित्र रूप प्रवर्तन है, स्वचारित्र वाले को, उसे सूक्ष्म पर समय कहना, और उस राग की वृत्ति में उपादेयता कर ले तो स्थूल पर समय मिथ्या दृष्टि। ये देखो नीचे गुरुदेव ने बोला अज्ञान लव के कारण से, यहाँ अज्ञान लव का अर्थ है किंचित अज्ञान अल्प ज्ञान। अभी ज्ञानी का लेना है ना, छठवें गुण स्थान की योग का भूमिका के प्रमाण मुनिराज से कर रहे हैं अपन चर्चा। आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें नाम शुद्ध संप्रयोग में प्रवर्ते, तो तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समय रत कहलाता है। देखो यहाँ दो बातें लेना, एक तो उसमें प्रवृत्ति है सो पर समय रत है, और उसमें ही उपादेयता कर ले सो स्थूल पर समय है। तो यहाँ गुरुदेव ने कहा यहाँ अभी पहले सूक्ष्म का कहना है, वो समझ लो, क्योंकि वो दो तरफ से बात समझ में आएगी।
ये बीच में श्वेतांबरों की चर्चा इसमें गुरुदेव ने ली है। फिर ये टीका यहाँ पूरी होती है, इसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो, राग लब के सद्भाव के कारण पर समय रत कहलाता है, तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित सच्चे पंच परमेष्टि परमेश्वर भगवान की भक्ति में भी चित्त में राग रंग गया हुआ राग है, तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश जिसमें कोई अंकुश ही नहीं है ना, अशो राग अजाय वह कलंकित ऐसी अंतरंग वृत्ति वाला इतर जन माने अन्य जन, यहाँ मोक्ष मार्ग से अन्य, वे क्या पर समय रत नहीं कहलाएगा, है ना, तो सरासर कहलाएगा। ऐसे भगवान पंच परमेष्टि की भक्ति का राग भी पर समय है, आत्मा नहीं, वह अनात्म दशा हो गई, इतना राग है। वो जरा मैं जयसेन स्वामी की वो लेना है। ये देखो, राग लम माने किंचित राग, अल्प राग, पर समय रत माने पर समय में रत, पर समय में स्थित, पर समय की ओर झुकाव वाला। अब देखो, इसको झुकाव को गुरुदेव ने ज्ञानी के संदर्भ से थोड़ा झुकाव लिया, ज्ञानी के संदर्भ से चारित्र दोष, ऐसे समझ लो, चारित्र दोष संबंधी है तो थोड़ा झुकाव, और यदि वहाँ पर श्रद्धा का दोष आ गया तो पूर्ण झुकाव। ऐसे पर समय में आसक्त। इस गाथा की जैसे आचार्य देवकर टीका में इस प्रकार विवरण है, कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना स्वरूप परम अपेक्षा संयम में स्थित रहना चाहता है, अपना स्वभाव निर्विकार शुद्धात्म भावना, शुद्धात्मा में एकाग्र स्वरूप परम उपेक्षा संयम में स्थित रहना चाहता है, परंतु उसमें स्थित रहने को असक्त वर्तता हुआ निर्बलता के कारण, कमजोरी से वह स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता, तो क्या करे कि काम क्रोध आदि अशुभ परिणाम के वंचनार्थ अथवा संसार स्थिति के छेदनार्थ। शुभ भाव में स्थिति तो घटती है ना, इतना संक्षेप में गुरुदेव ने कहा। देखो, अब जब पंच परमेष्टि के प्रति गुण स्तवन आदि भक्ति करता है, पंच परमेष्टि के प्रति गुण स्तवन भक्ति विनय बहुमान स्तवन अंदर झपट लगाता है, क्या कहलाते हैं, बाजा में भक्ति करते हैं, धमाल। यहाँ तो कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा, बाजा में वो बाजे से भक्ति करते हैं, इसलिए थोड़ा धमाधम। तो इधर कहा देखो, परंतु जब पंच परमेष्टि के प्रति गुण स्तवन आदि भक्ति करता है, तब वह सूक्ष्म पर समय रूप से परिणित वर्तता हुआ, तो सूक्ष्म राग में पर्याय में परिणत होता हुआ सराग सम्यक दृष्टि है, वह राग कहा ना उसको उस भूमिका में, इस अपेक्षा से है तो सच्चा सम्यक दृष्टि, हाँ, तो सराग लिया है तो सच्चा सम्यक दृष्टि, परंतु राग है इस अपेक्षा से सराग सम्यक दृष्टि कहने में आता है। हाँ, तो चारित्र की अपेक्षा से, ये जयसेन स्वामी की शैली है। अब ये भी पढ़ लो, और यदि वह पुरुष वही मुनिराज शुद्धात्म भावना में समर्थ होने पर भी, अंतर शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा आनंद और ज्ञान में रमने में समर्थ होने पर भी, भावना जो यहाँ भाई है ना पुरुष ने, काय की स्वरूप रमणता की शुद्धात्म भावना, बस उसे ही भावना कहा, परंतु अर्थ करें कि शुद्ध भगवान आत्मा पवित्र पुण्य पाप के विकल्प से रहित, ऐसी शुद्धात्मा में शुद्धात्म भावना में समर्थ होने पर भी उसे माने शुद्धात्म भावना को छोड़कर, यानी समर्थ होने का क्या कि तुम्हें छठवे को छोड़ करके अपने अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की जो वीतरागता प्रवर्तमान है, उसके बल से तुम्हें शुद्ध उपयोग में जाना चाहिए, पर तुम उसमें ना जा करके और तुम उस भक्ति के अनुराग में इतने मस्त हो गए कि उसके आवेश में आ गए और उससे मोक्ष मानने का अभिप्राय खड़ा कर लिया। स्थूल पर समय रत मिथ्या दृष्टि आ गई बात। देखो ये गाथाएं बड़ी अद्भुत गाथाएं हैं ये।
शुभ उपयोग से ही मोक्ष होता है, इस धर्म क्रिया से मोक्ष होता है, ऐसा माने, एकांत माने तो वह स्थूल पर समय रूप परिणाम द्वारा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। अब समझ में आ गई पूरी बात, गुरुदेव के द्वारा भी स्पष्टीकरण आ गया। देखो यहाँ तक लिया, ये भी ले लेते हैं, फिर अपना भी समय हो गया, गाथा भी पूर्ण हो गई है। यहाँ तो अभी तो महाव्रत और सबको धर्म माने महाव्रत वह तो विकल्प है भैया, राग है, महाव्रत लिया, चारित्र लिया, धूल में भी चारित्र नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, बड़े लोग बड़े यानी बड़े विश्वास और वजन से कहते हैं भैया सम्यक दर्शन हुआ तो अब चारित्र ले लो। अरे ले कहाँ से ले, बाहर मिलता है क्या चारित्र? चारित्र तो इस आत्मा का त्रिकाल रहने वाला गुण है, उसमें जब शुद्धता बढ़ती है तो अंदर से प्रकटता है। चारित्र के लाभ तुम दे दो, चारित्र ले, चारित्र अरे कहां से ले? धूल में भी चारित्र नहीं, तुझे तो चारित्र की खबर भी नहीं। चारित्र किसे कहते हैं? ऐसा एकांत माने तो वह स्थूल पर समय रूप परिणाम द्वारा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। फिर कुछ पूछा है, हाँ बीच में आई चर्चा ली गुरुदेव, बहुत ली उसमें। हाँ अब देखो ये दो पंक्ति सुनो तो इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट होगा। ये वाले प्रश्न पूछा मुमुक्षु ने, सूक्ष्म पर समय उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहा, समझ लेना फाइनल। सूक्ष्म पर समय किसे कहा? स्वरूप में स्थित ना रह पाने से असक्त हो गया और छठवें गुण स्थान की भूमिका में आया और फिर छूट करके फिर अपने सातवें गुण स्थान में, तो उसे हाँ सूक्ष्म पर समय मिथ्या दृष्टि नहीं है। वो पुण्य माने पुण्य उसको उनके प्रति वो परिणाम होता है। बस इतने में राग संबंधी अस्थिरता है। राग संबंधी अस्थिरता जन्य 5 परमेष्टि की भक्ति का परिणाम आता है और वहाँ से छूट करके फिर स्वरूप की साधना में आता है। उसको क्या कहा? सूक्ष्म पर समय। और स्थूल पर समय उससे मुक्ति मानता है। तो स्थूल पर समय लिखा ना, स्थूल पर समय मिथ्या दृष्टि है। ये गाथा का भाव यहाँ तक आया। आगे 186